पीएम मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी खूंटी से 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का दौरा किया। पीएम मोदी आज जारी करेंगे किसानों को 15वीं किस्त। बिरसा महाविद्यालय में से किसान योजना की 15वीं किस्त जारी करेंगे। आज मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर झारखंड वासियों को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, झारखंड अपने खनिज संसाधनों के साथ साथ आदिवासी समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए भी प्रसिद्ध रहा। झारखंड के दौरे के बाद पीएम मोदी चुनावी राज्य राजस्थान पहुंचेंगे। बाड़मेर के बयातू में जनसभा करेंगे। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए मतदान और आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी और स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए मैदान में होंगे। पर्ची देने के बहाने प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बेमेतरा, जांजगीर चांपा और कोरबा में सभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर और सरगुजा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और बलौदाबाजार में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी पर कांग्रेस नेता करेंगे ताबड़तोड़ हमले। मध्य प्रदेश के दतिया और सीधी में प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैतूल के अलावा भोपाल की बैरसिया और तुलसीनगर में भरेंगे चुनावी हुंकार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की पन्ना, अशोकनगर, भोपाल और छिंदवाड़ा में चुनावी रैली। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार के आखिरी दिन नर्मदापुरम, बैतूल और देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल में जनसभा करेंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों में महिला अपराध की घटनाएं आसमान छू रही थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं दिख नहीं रही थी। अनुराग ठाकुर ने महिला अपराध पर कांग्रेस को घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार में महिला अपराध की घटनाएं आसमान छू रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं दिख नहीं सकती। नफरत का सामान और महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं को बढ़ावा और संरक्षण दे रही थी। दोनों भाई बहन से मैं पूछता हूं, कहां थे इनकी सरकारों में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ? अनुराग ठाकुर ने कहा, मोहम्मद की दुकान चलाने वाले नफरत का सामान और महिलाओं के प्रति अपराध को बढ़ावा और संरक्षण दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार मामले में एलजी को भेजी रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड कराने की सिफारिश की। केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी। शरद पवार के गढ़ बारामती में दिवाली पर्व का आयोजन। स्नेह भोजन समारोह में नदारद रहे अजित पवार। सुप्रिया सुले के जवाब में उठाए सवाल। अजित पवार के कार्यक्रम में शामिल न होने पर बोली सुप्रिया सुले। कहा, अजित दादा डेंगू से पीड़ित हैं, डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रहे हैं। दिवाली पर्व पर हर साल बारामती में होता है पवार परिवार का समारोह। राजनीति रस्साकसी के बीच पवार परिवार एक साथ। इस दौरान शरद पवार अपने शुभचिंतकों से मिले। हाल ही में अजित और शरद पवार की मुलाकात से सियासी अटकलें हुई थी। सुले ने कहा, यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। मुलाकात के बाद दिल्ली भी गए। प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारी पार्टी ने शिकायत की, चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लेकर नोटिस भेजा है। हमारा पार्टी ने कंप्लेन दिया है, कमीशन में संज्ञान में लिया है, कमीशन का नोटिस हुआ है
आगे का कार्रवाई कमीशन को करना है। देखिए, पीएम के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट दिया जाता है वो वही स्क्रिप्ट पढ़ देते। जनता राहुल के साथ खुद को एक नहीं समझती। राहुल को जिसने स्क्रिप्ट देता है वही स्क्रिप्ट वो पढ़ लेते हैं। भारत का कोई जनता राहुल का साथ अपने आप को मतलब एक नहीं समझता है। सर, प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। कहा पीएम का अहंकार इतना बढ़ गया कि अब वो आम जनता को गाली दे रहे हैं। मतलब आम जनता को गाली दे रहे हैं। मतलब इतना अहंकार बढ़ गया प्रधानमंत्री जी का, अब जनता को गाली देने लगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शाह ने भरी हुंकार। कहा कमलनाथ दिग्विजय की बंटाधार जोड़ी एमपी का भला नहीं कर सकती है। ये दोनों अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। एक गांधी परिवार और एक कमलनाथ दिग्विजय बंटाधार की जोड़ी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बोले जेपी नड्डा। कहा पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन शासन का नतीजा ऐसा है कि ये राज्य बीमारू नहीं बेमिसाल बन गया है। तीन में यही प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, बीमारू राज्य। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि ये राज्य बीमारू नहीं बेमिसाल राज्य बन गया, विकास के लिए आगे बढ़ गया। तेलंगाना के विकाराबाद में ओवैसी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा मुझे कोई पैसों से खरीद नहीं सकता। मोहब्बत दिखाएंगे तो मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन लड़ने आएंगे तो मैं मर जाऊंगा पर सिर नहीं झुकाऊंगा। तुमको जरा शर्म है? तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम तमाम को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल डेंगू से संक्रमित, हालत स्थिर। जयंत ने ट्वीट कर कहा जल्द से जल्द दैनिक और पार्टी का काम फिर से शुरू करूंगा। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर हमला। गहलोत ने कहा पीएम मोदी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। मोदी धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। देश के हालात चिंताजनक बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री की गरिमा होती पद की और उसके अंदर वो इस प्रकार की भाषा भड़काने वाली भी काम ले रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं नेताओं पर। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजस्थान के बागी नेताओं पर बीजेपी का एक्शन। बागी कैलाश मेघवाल को पार्टी ने किया निष्कासित। आगामी चुनाव में मेघवाल निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चुनावी सभा में सीएम शिवराज का राहुल प्रियंका पर तंज। कहा राहुल और प्रियंका कांग्रेस के डबल मनोरंजन। दोनों भाई बहन एमपी मनोरंजन करने आते हैं। एमपी के रीवा में अमित शाह की चुनावी जनसभा। कहा मोदी सरकार ने धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक हर वादा पूरा किया। मध्य प्रदेश के भिंड में यूपी के सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार। सीएम योगी बोले गरीबों के घर में बिजली हो, रसोई गैस हो या आयुष्मान कार्ड हो, डबल इंजन की सरकार ने दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेश बघेल सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी भी फेल। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय का मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन। सुब्रत राय बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। सुब्रत राय का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से करीब 3:30 बजे
ओवैसी एयरपोर्ट पहुंचेगा। शाम 5 बजे के आसपास पार्थिव शरीर गोमती नगर स्थित सहारा सिटी में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। गुरुवार को गोमती नगर के बैंकुट धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सुब्रत राय के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन उत्तर प्रदेश के लिए भावनात्मक क्षति है। सहारा प्रमुख ने अनगिनत लोगों की सहायता की और उनका सहारा बने। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे की आज से तीसरे चरण की यात्रा। राज्य के 10 जिलों का करेंगे दौरा। आज से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे जारंगे धारशिव के वांसी के अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और 23 नवंबर को अहमदनगर जिले के शिव गांव में इसका समापन करेंगे। जारंगे आरक्षण जागरूकता अभियान के तहत सोलापुर, सांगली, कराड, जतारा, रायगढ़ किला, पुणे, ठाणे और पालघर और नासिक का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शिरकत की और इंडोनेशिया के आर्थिक मामलों में समन्वय मंत्री एयरलांगा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पोस्ट कर लिखा, लैम रिसर्च के अध्यक्ष और सीईओ टीम आर्चर से मुलाकात हुई। भारत के सेमीकंडक्टर और डीप टेक क्षेत्र में निवेश पर चर्चा हुई। रूस के उप विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव विनय वाकेत्रा की बैठक हुई। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। द्विपक्षीय संपर्कों के कार्यक्रम पर सहमति बनी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, छठ पूजा को लेकर दिल्ली में जगह जगह तैयारियां की जा रही है। इस बार भी 1000 से ज्यादा जगह छठ पूजा का आयोजन होगा। यमुना के पानी में गंदगी साफ करने को लेकर टीमों ने काम करना शुरू किया है।